स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स चॉइस आदर्श सर पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट सेंटर आइडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 100% आने के चांस हैं इसके। तो बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखाएंगे द डस्ट ऑफ स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया। इसके पोएट जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। बहुत ही सरल तरीके से हम आपको सिखाएंगे और राजीव प्रकाशन की बुक में भी दिया गया ये सेंट्रल आइडिया। तो इसके 100% 2024 में बोर्ड परीक्षा में आने के चांस हैं। तो देखिए क्या है दोस्तों, द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट माने होती है धूल, ऑफ स्नो माने बर्फ। धूल का मतलब होता है कण, बर्फ के कण। तो ये कविता का नाम है। इस कविता का सेंट्रल आइडिया आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्या होता है, देखिए द सेंट्रल आइडिया माने केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया माने होता है केंद्रीय भाव। ऑफ द पोएम माने कविता का, डस्ट ऑफ स्नो माने कविता का नाम है, कंपोज्ड माने रचित है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट माने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। क्या हुआ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा डस्ट ऑफ स्नो कविता का केंद्रीय भाव है। द पोएम माने कविता, एक्सप्रेसेस माने व्यक्त करती है, द सिग्निफिकेंस माने महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स माने छोटी वस्तुओं के महत्व को, इन चेंजिंग माने बदलने में, वंस एटीट्यूड माने किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को। क्या है, कवि कहता है कि कविता किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी वस्तुओं के महत्व को व्यक्त करती है। फिर है द पोएट एप्रिशिएट्स। द पोएट माने कवि, एप्रिशिएट्स माने सराहना करता है, प्रशंसा करता है, द ब्यूटी माने सुंदरता की, ऑफ द स्नो फ्लैक्स माने बर्फ के कणों की। क्या है, कवि जो है बर्फ के कणों की सुंदरता की सराहना करता है, प्रशंसा करता है। विच माने जिसने, चेंज माने बदल दिया, हिज मूड माने उसकी मनोदशा को, जिसने बर्फ के कणों ने उसकी मनोदशा को बदल दिया, कवि की मनोदशा को बदल दिया। एंड शेप्ड और बचा दिया, मैनी प्रीसियस, मैनी माने बहुत, प्रीसियस माने कीमती, मोमेंट्स माने क्षणों को, फ्रॉम बीइंग माने होने से, वेस्टेड अवे माने बर्बाद। और कवि कहता है तो बर्फ के कण उसके ऊपर गिरे थे, उन्होंने उसके कीमती समय को बर्बाद होने से बचा दिया। आगे देखिए, द क्रो शैक्स ऑफ। द क्रो माने कौवे ने, शैक्स ऑफ माने हिलाकर गिराए, द स्नो माने बर्फ, डस्ट माने कणों को, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री माने धतूरे के वृक्ष से। क्या है, कौवे ने धतूरे के वृक्ष से बर्फ के कणों को हिलाकर गिराया। द सेम वे, उसी प्रकार, जिस प्रकार कौवे ने बर्फ के कणों को धतूरे के वृक्ष से गिराया कवि के ऊपर, उसी प्रकार, सेम वे माने उसी प्रकार, वन माने कोई भी व्यक्ति, कैन शेक ऑफ माने दूर कर सकता है, द सैडनेस माने उदासी, फ्रॉम वन सैड माने किसी के दिल की। क्या है, जिस प्रकार बर्फ के कणों ने कवि के दुख को दूर किया, उसी प्रकार जो है कोई भी व्यक्ति किसी के हृदय की दुख को दूर कर सकता है। तो दोस्तों आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। ये सेंट्रल आइडिया मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है और आगे हमारे साथ बने रहिए। आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी 10th एग्जाम के लिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए अपने दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।